Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. तो देखो अब क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी, यानी कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन डेंटिसिटी के बेस पर। अब ये डेंटिसिटी क्या होता है? तो डेंटिसिटी जो होता है, जितने लिगेंड जो है वो उस पर डोनर एटम होते हैं जो कि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी लिगेंड है और उसके पास में एक डोनर एटम है, ठीक है ना, और इसने मेटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो अगर वन है तो वन क्या होता है? वन का मतलब होता है मोनो या फिर क्या होता है? यूनी। तो इसका मतलब है कि मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। मान लो कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास में दो डोनर एटम है, ठीक है ना, दो डोनर एटम है और वो मेटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेंटिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? इसने कितने लोन पेयर डोनेट किए? एक, तो इसका मोनोडेंटेड हो गया। इसने कितने लोन पेयर डोनेट किए? दो, तो इसकी ये बाइडेंटेड हो गया। इसकी डेंटिसिटी 1 हो गई, उसकी डेंटिसिटी 2 हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी लिगेंड जो होता है उसके पास जितने डोनर एटम होते हैं जो कि मेटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड। बात को समझ में आई कि नहीं है? मान लो उसके पास में 10 डोनर एटम हैं लेकिन डोनेट सिर्फ एक कर रहा है, तो उस केस में वो मोनोडेंटेड हो जाएगा। बात में दो कर रहा है, बाइडेंटेड हो जाएगा। मोनोडेंटेड है तो डेंटिसिटी 1 हो जाएगी, बाइडेंटेड है तो डेंटिसिटी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है जनरली डेंटिसिटी में, कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो देखो डेंटिसिटी तो हम लिगेंड की देखते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का होता है। क्या मतलब? मतलब कि कोई भी मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ में, कोई भी मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ में, वो उसका कहलाता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी कि इस हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल के चारों तरफ जितने लिगेंड के एटम सराउंडेड होते हैं, ठीक है ना, मेटल के चारों तरफ जितने लिगेंड के एटम सराउंडेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम इसके सराउंडेड हैं। तो जब 6 एटम इसके सराउंडेड हैं तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने लिखा भी है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द मेटल, ठीक है, फ्रॉम द लिगेंड। ठीक, अब हम बात करेंगे लिगेंड के क्लासिफिकेशन की, क्योंकि मेरा पहला पैरामीटर जो है वो क्या है? लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी सबसे पहला लिगेंड जो होता है वो मोनोडेंटेड या फिर हम इसको यूनिडेंटेड भी कहते हैं। कोई भी लिगेंड जिसके पास में 1 डोनर एटम है जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हम उसको कह देंगे मोनोडेंटेड या फिर हम उसको यूनिडेंटेड कह देंगे, ठीक है ना। ये न्यूट्रल भी होते हैं, ये चार्ज्ड भी होते हैं, ठीक है। चार्ज में पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होते हैं और नेगेटिवली चार्ज सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा लिगेंड आपको नेगेटिव चार्ज के मिलेंगे, यानी आयनानिक लिगेंड मिलेंगे। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है और इसके आगे मैं और अभी बना रहा हूँ, वो भी आप देख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारे पॉइंट को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। स्टूडेंट को एक दिक्कत ये होती है कि ये लिगेंड है बट इसका डोनर एटम नहीं पता है कि ये सर कौन सा डोनर एटम जो है, कौन सा एटम जो होगा इसमें डोनर एटम होगा, यानी कौन सा एटम मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी होती है मेटल की कॉम्प्लेक्स में, तो उस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है। तो मैंने यहाँ पर चार्ज को भी लिखा है। ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। चलिए हम इसको देखते हैं। तो पहला सीरियल नंबर, ये नेम है, ये नेम जो है वो कॉमन नेम है इनका, बस में जो आप जनरल भाषा में बोलते हो, ठीक है ना। ये जो है वो इनका कैसा नेम है? कॉमन नेम है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद लिगेंड का फॉर्मूला क्या है, फिर उस लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक। फिर इस लिगेंड को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या देते हैं? हम यहाँ पर IUPAC में इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लेंगे तो उस केस में लिगेंड को वाटर नहीं लिखेंगे, उस केस में लिगेंड को एक्वा लिखेंगे या फिर एक्वा लिखेंगे। बात को समझ में आई कि नहीं है? जैसे मान लो मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया, सपोज करो मेरे को PtH2O6 और ये Cl4 दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा हेक्सा एक्वा। यहाँ मैं हेक्सा वाटर नहीं लिखूँगा, क्योंकि मेरे को IUPAC नेम इसका लिखना है और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हमको लिगेंड का जो नाम है वही लिखना होता है। यहाँ पर बात समझ आई नहीं? ठीक है।
तो चलिए क्या क्या है, सीरियल नंबर है, फिर नेम ऑफ कॉमन नेम क्या है लिगेंड का फॉर्मूला क्या है, लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या है, लिगेंड का IUPAC नेम क्या है, और लिगेंड के पास डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कौन है। तो वो चलो देखते हैं। तो पहला जो है वाटर है, वाटर का H2O होता है फॉर्मूला, चार्ज कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, 0 चार्ज होता है, एक्वा या एक्वा यूज करते हैं, और ऑक्सीजन इसका डोनर एटम है। इसके बाद अमोनिया है, NH3 फॉर्मूला है, चार्ज क्या है, 0 है। अमाइन लिखते हैं। अब अमाइन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि डबल M आता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे एक अभी EDTA आप पढ़ेंगे, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, तो डाई अमाइन में जो IIT में क्वेश्चन आया हुआ उसमें एक M कम कर दिया है, बात समझे ना, यानी डाई अमाइन में एक M कम कर दिया और अगले वाले में एक M ज़्यादा कर दिया है। तो एक M जहाँ पर ज़्यादा है यानी डबल M है, वही करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं IUPAC नेम, बट आप देखोगे तो उसमें एक M का फ़र्क है, आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। पहला वाला आप जो है डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आप लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। और वहाँ पर अगला जो लास्ट में दिया हुआ है D ऑप्शन है और उसमें डबल M दिया हुआ है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अमोनिया NH3 है और चार्ज क्या होता है, 0 होता है, अमाइन लिखते हैं, और यहाँ पर जो है डोनर एटम नाइट्रोजन है। इसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO है, चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 0 होता है। लिखते क्या है, लिगेंड की तरह क्या लिखते हैं, तो कार्बोनिल लिखते हैं। यह IUPAC नेम है कब, जब आप इसको लिगेंड की तरह यूज़ कर रहे हैं। लिगेंड का मतलब ये कि मेटल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ में, इसके साथ में। अच्छा, अब इस लिगेंड से कौन सा डोनर एटम बना रहा है बॉन्ड, तो कार्बन बना रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन जो होगा वो क्या करेगा, वो लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में। अगला कार्बन मोनोसल्फाइड CS, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO था, कार्बन मोनोसल्फाइड तो CS है, ठीक है ना। चार्ज क्या है, 0 है। थायोकार्बोनिल, इसको कार्बोनिल लिखते हैं, CO को यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कार्बोनिल लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, थायो, सल्फर आने से थायो लग जाता है तो थायोकार्बोनाइल हो गया। यहाँ पर सल्फर डोनर एटम होता है, ठीक है ना। इसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, चार्ज क्या है, 0 है। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं लिखिए, क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसाइल, और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। इसके बाद में नाइट्रोजन सल्फाइड, देखिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, फिर ये नाइट्रिक सल्फाइड हो गया, ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला NO और नाइट्रिक सल्फाइड का फॉर्मूला NS हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या है, 0 है। थायो नाइट्रोसिल, यहाँ पर नाइट्रोसिल तो थायो नाइट्रोसिल, नाइट्रोजन डोनर एटम है। यहाँ पर सल्फर डोनर एटम नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा NO, और यहाँ पर आप जब बनाओगे तो ये हो जाएगा NS, ठीक है ना। तो इस तरह से। उसके बाद में पायरिडीन, फॉर्मूला है C5H5N, ठीक है, चार्ज क्या है, 0 है। पायरिडीन या PY से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई इसका कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा PTPY होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो पायरिडीन, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि PY जो लिखा हुआ है वो क्या है, पायरिडीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पायरिडीन C5H5N है, चार्ज कोई भी होता नहीं, 0 होता है। नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम है। इसके बाद में मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन आपको समझ में आ रहा है कि CH3NH2 मिथाइल अमीन है, चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है, न्यूट्रल है। नाम क्या है वो IUPAC नेम, तो देखिए लिगेंड का यहाँ पर 2 तरह से नाम यूज किया जाता है, एक तो उसका कॉमन नेम भी यूज करते हैं और दूसरा उसका IUPAC नेम भी यूज करते हैं। अगर हम CH3NH2 का IUPAC नेम देखें तो मेथेनामीन है, हम यहाँ पर मिथाइल एमीन का भी यूज़ कर लेते हैं। कई जगह पर जब मोर देन 1 ऑप्शन आता है तो वहाँ पर मिथाइल एमीन भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। डोनर एटम यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद में आता है डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन आइटम है, N2, चार्ज क्या है, 0 है। इसको डाई नाइट्रोजन ही लिखते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। उसके बाद अगला लिखते हैं डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन O2, चार्ज क्या है, 0 है, डाई ऑक्सीजन ही लिखते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो डोनर एटम होता है। आइए अब हम कुछ और मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। कोशिश मेरी ये है कि जितने मैक्सिमम लिगेंड आपको मिल सकते हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत ना हो, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, देखने में हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद अगला है फॉस्फीन, फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है ना। चार्ज क्या है, चार्ज इसमें कोई भी नहीं, 0 है और फॉस्फीन ही इसका IUPAC नेम है, फॉस्फोरस डोनर एटम होता है। उसके बाद में यूरिया, यूरिया NH2CONH2, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो डोनर एटम की तरह काम करता है और IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी आप इसको यूरिया ही लिखते हो। चार्ज इसका क्या है, 0 है।
इसके बाद थायोयूरिया, तो थायोयूरिया NH2C डबल बॉन्ड S और NH2, और यहाँ पर डोनर एटम जो होता है वो सल्फर होता है, हम इसको थायोयूरिया यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद में ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन जो होता है यानी कि 3 फिनाइल लगे हुए हैं फॉस्फोरस पे, ठीक है ना। फॉस्फोरस पे क्या लगे हुए, 3 फिनाइल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो कि जैसे एक ये फिनाइल है, उसके बाद में एक ये फिनाइल, फिर एक ये फिनाइल लगा हुआ है और एक ये फिनाइल लगा है, ठीक है ना। तो 3 फिनाइल लगे होते हैं, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं, और फॉस्फोरस ही यहाँ पर डोनर एटम होता है। इसके बाद अगला जो है वो एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, चार्ज क्या है, 0 है। इन सब पे चार्ज आप देख रहे हो सारे के सारे न्यूट्रल है। और एसीटोन, इसका IUPAC नेम भी एसीटोन ही है, और यहाँ पर जो है वो 0, मतलब ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है। एक चीज़ और, एसीटोन में हम IUPAC नेम जो है वो चेंज भी करते हैं, प्रोपेन 2-ओन, ठीक है ना। तो प्रोपेन 2-ओन भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो चलो भाई, इसके बाद अब हम नेगेटिव लिगेंड की बात करेंगे। अब सारे के सारे हम नेगेटिव लिगेंड बात कर रहे हैं। तो पहला है हाइड्राइड आयन, H- लिखते हैं, चार्ज क्या है, -1 है, और हाइड्राइडो इसको लिखेंगे, हाइड्रोजन डोनर एटम है। उसके बाद में ऑक्साइड आयन, क्या चार्ज है, इस वो फार्मूला इसका क्या है, O पे 2-, चार्ज क्या है, -2 है। ऑक्सो भी लिखते हैं और ऑक्साइडो भी लिखते हैं। देखिए जनरली जो है IUPAC रिकमेंडेशन ये कहता है कि आपको E हटा के O लगाना है। जैसे हाइड्राइड का E हटाया, O लगा दिया हाइड्राइडो, ऑक्साइड का E हटाया, O लगाया ऑक्साइडो। हाइड्रो पेरोक्साइड आयन है, इसका E हटाया, हाइड्रो O लगाया, हाइड्रो पेरोक्साइडो, ठीक है ना। तो जैसे हाइड्रो पेरोक्साइड, तो ये हो जाएगा HO2-। आपको ये समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो H2O2 होता है। अब उससे तुमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो इस पे चार्ज -1 आ गया, तो ये हो गया हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है ना। अब हाइड्रो पेरोक्साइड पे चार्ज क्या है, -1 है, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो पेरोक्साइडो, डोनर एटम ऑक्सीजन। उसके बाद में पेरोक्साइडो, पेरोक्साइडो का चार्ज क्या होगा, अब तुमने ये हाइड्रोजन हटा दिया तो फिर 2- हो गया, तो O2 पे 2-, चार्ज क्या है, -2, और ये हो जाएगा पेरोक्सो और पेरोक्साइडो, और ऑक्सीजन डोनर एटम है। इसके बाद सुपर ऑक्साइड आयन, तो सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला होता है क्या, O2 पे -1, यानी कि जैसे LiO2 तो बनता नहीं है, ठीक है ना, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 चार्ज है। इसके बाद सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्साइडो, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन डोनर एटम। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, -1 चार्ज है। हाइड्रोक्सो भी लिखते हैं और हाइड्रोक्साइडो भी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डोनर एटम होगा। इसके बाद आ गया हम अमाइडो। देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक सीक्वेंस आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का मैंने सीक्वेंस, जैसे हाइड्रो पेरोक्साइडो है, फिर O2 पे 2-, फिर O2 पे -1, और फिर OH पे -1। इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो जैसे अमोनिया है, इससे आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है ना, तो NH2-, फिर एक हाइड्रोजन हटा दिया H+, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा NH पे 2-, फिर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये N3 पे -, ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में मैंने बनाने की कोशिश की है जिससे आपको ध्यान आ जाए। तो देखिए अगला है अमाइड आयन, NH2-, चार्ज क्या है, -1 है, अमाइडो नाइट्रोजन डोनर एटम। उसके बाद अगला है इमाइड, इमाइड पे क्या है, NH पे 2-, ठीक, चार्ज क्या आएगा, -2, इमीडो आ जाएगा, ठीक है, इमाइड है, इमीडो हो जाए। उसके बाद नाइट्राइड, नाइट्राइड पे N3 पे -1, ठीक है ना, N3- मतलब N पे 3-, ठीक है ना। नाइट्राइड में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन के लिए दूर किया हुआ है, नाइट्राइड N पे 3- और एजाइड N3 पे -1, ठीक है ना, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अगर N पे 3- है तो नाइट्राइड है, और N3 पे -1 है तो एजाइड है। यहाँ पर चार्ज 3- है, ठीक है ना, और नाइट्राइडो और नाइट्रोजन डोनर एटम। इसके बाद अगला आएगा एजाइड आयन, N3 पे -1 है, एजाइडो और नाइट्रोजन डोनर एटम। उसके बाद अगला आएगा एसीटेट आयन, CH3CO पे -1 चार्ज है, एसीटेटो ऑक्सीजन डोनर एटम। उसके बाद आएगा हैलाइड आयन, हैलाइड में हैलाइडो कर देंगे, ठीक है, हेलो भी लिखते हैं। तो जैसे फ्लो F- है, Cl- है, Br- I-, सब पे -1 चार्ज है। यहाँ पर फ्लोरो है, फ्लोराइडो, क्लोरो, क्लोराइडो, ब्रोमो, ब्रोमाइडो, और आयोडो, आइडाइडो, और वही एटम डोनर एटम हो जाएंगे। उसके बाद अगला है सल्फाइडो, और सल्फाइडो में S पे 2-, ठीक है, -2 इसका चार्ज है, और सल्फाइडो भी लिखते हैं और मरकैप्टो भी लिखते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ऑप्शन में मरकैप्टो भी लिखा हुआ मिलेगा, सल्फर डोनर एटम है। उसके बाद अब इसमें मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया आयन, ठीक।
तो इसका हाइड्रोजन सल्फाइडो हो जाएगा, सल्फर डोनर एटम -1 चार्ज। उसके बाद में नाइट्रेट NO3 -1 चार्ज है, नाइट्रेटो हो जाएगा, नाइट्रोजन डोनर एटम। उसके बाद में हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3 पे -1, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3 -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेटो हो गया, और डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। अब इसके बाद देखेंगे सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन का फॉर्मूला है SO3 2-, और यहाँ पर 4 देख रहे हो तो -2 है, सल्फाइटो इसका नाम है, और ऑक्सीजन डोनर एटम है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दिया तो -1 हो जाएगा चार्ज, और यह हाइड्रोजन सल्फाइटो ऑक्सीजन डोनर एटम है। इसके बाद साइनाइड आयन CN-, -1 है, साइनो भी लिखते हैं, साइनाइडो भी लिखते हैं, कार्बन डोनर एटम होता है। फिर हमने इसको NC- कर दिया तो ये आइसोसाइनाइड हो गया, ठीक है ना। तो हम इसको माइनस चार्ज है, आइसोसाइनो लिख सकते हैं, आइसोसाइनाइडो भी लिख सकते हैं, और नाइट्रोजन डोनर एटम है। नाइट्रोजन डोनर एटम होने की वजह से इसको हम एक नाम और भी देते हैं, साइनाइडो N, ठीक है ना। तो साइनाइडो N भी लिख सकते हैं, N फॉर जो डोनर एटम होता है वो। जैसे यहाँ पर अगर इसको लिखे तो साइनाइडो C, यहाँ पर C डोनर एटम है तो CN- होगा, साइनाइडो N माने NC-, यानी कि क्या होगा? नाइट्रोजन जो होगा वो डोनर एटम होगा। इसके बाद में थायोसाइनाइड आयन या थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनाइड भी बोलते हैं, थायोसाइनेट भी बोलते हैं, SCN- है, -1 चार्ज है, थायोसाइनाइडो या थायोसाइनेटो लिखते हैं। सल्फर जो होता है डोनर एटम होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आइसोथायोसाइनाइड आयन या फिर आइसोथायोसाइनेट आयन NCS-, देखिए SCN- है, ये NCS-, यहाँ पर -1 चार्ज है, और डोनर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन है, आइसोथायोसाइनाइडो या आइसोथायोसाइनेटो, और यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है। देखिए जरा एक बात बताएंगे, एक अभी हम लोग आगे टर्म यूज़ करेंगे, वो मैं पहले से ही आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड होंगे, या ऐसे मोनोडेंटेड नहीं, कुछ और भी होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिगेंड होंगे, ठीक है ना, जिनमें क्या होगा? मोर देन 1 डोनर एटम होगा, मोर देन 1 डोनर एटम होगा, बट एक टाइम पे वो क्या करेंगे? वो एक एटम का यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मोनोडेंटेड में इसको देखते हैं, हालांकि कुछ बाईडेंटेड भी इसके एग्जाम्पल हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मोनोडेंटेड में देखते हैं। तो क्या मैंने बोला कि एम्बीडेंटेड लिगेंड में मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक एटम जो है वो यूज़ करते हैं डोनेशन के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए यही है कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम हैं यहाँ पर, बट जब ये कार्बन यूज़ करता है तो साइनाइडो, और जब ये नाइट्रोजन यूज़ करता है तो आइसोसाइनाइडो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लिगेंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और डोनर एटम मोर देन 1 है, ठीक है। एक टाइम पे अगर कार्बन यूज़ किया तो साइनाइडो लिखेंगे, और अगर नाइट्रोजन यूज़ किया तो आइसोसाइनाइडो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बनाया कि PtCN4, और फिर मैंने एक दूसरा बनाया PtCN3 कर दिया और NC कर दिया। तो अब यहाँ पर तो चारों कार्बन जो होंगे वो PT से बॉन्ड बनाएंगे, यानी अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ, तो यहाँ पर चारों कार्बन जो होंगे वो क्या करेंगे? वो प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है ना, प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ में 3 कार्बन डोनेट करेंगे और 1 नाइट्रोजन करेगा, तो उस केस में ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? NC- हो जाएगा। बात को समझ आई कि नहीं है? ठीक है ना। तो इस तरह से तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो लिगेंड होते हैं जहाँ पर मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं, ठीक है ना, बट एक टाइम पे एक ही एटम जो होता है वो यूज़ किया जाता है डोनेशन के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब तुमको समझ में आ गया कि ये दोनों कैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पर इन दोनों को देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, SCN- और NCS-, चार्ज भी सेम है। इसी तरह से देखो नाइट्रो आयन NO2- -1 है, ठीक है ना, नाइट्रो भी लिखते हैं और नाइट्राइटो N लिखते हैं। नाइट्राइटो N का मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम है, NO2-, ठीक। अब नाइट्राइट आयन ONO-, -1 चार्ज आएगा, नाइट्राइटो भी लिखेंगे या नाइट्राइटो O लिखेंगे, ठीक। नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N के फॉर्म में ही लिखते हैं, नाइट्राइटो N तो NO2-, नाइट्राइटो O ONO-, ठीक। नाइट्रो NO2-, नाइट्राइटो ONO-, ठीक। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और एक टाइम पे एक ही एटम डोनेशन के लिए जा रहा है, इधर पे जाएगा नाइट्रोजन, इधर पे जाएगा ऑक्सीजन। तो ये भी कैसे हो गए? एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। इसी तरह से ये दोनों भी आप देखेंगे तो ये दोनों भी कैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड है। क्या है? साइनेट आयन CNO-, -1 चार्ज है, डोनर एटम ऑक्सीजन है,
उसके बाद आइसोसाइनेटाइन OCN माइनस, -1 चार्ज है। आइसोसाइनेटो, इसका नाम साइनेटो हो जाएगा, ठीक है ना, साइनेटाइन है तो साइनेटो हो जाएगा। यहाँ पर आइसोसाइनेटाइन है तो आइसोसाइनेटो हो जाएगा किसका, OCN माइनस का। और साइनेटो N भी लिख सकते हैं, इसको हम साइनेटो O भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम डोनर आइटम है, जब ऑक्सीजन डोनर आइटम फॉर्मूला क्या आएगा, CNO माइनस। जब नाइट्रोजन डोनर आइटम फॉर्मूला क्या आएगा, OCN माइनस। इसके बाद में ये दो लिगेंड हैं जिसमें यही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस, चार्ज क्या है, +1 है। नाइट्रोसोनियम या फिर हम इसको नाइट्रोसाइलियम भी कहते हैं, नाइट्रोजन डोनर आइटम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आयरन के साथ ये मिलता है। उसके बाद अगला हाइड्रोजीनियम आयन। तो देखिए हाइड्रोजीनियम आयन में ये हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या था, NH2, ठीक है ना। इसमें दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे, बट एक नाइट्रोजन को लोन पेयर तुमने यूज कर लिया H+ में, तो वो NH3+ हो गया। अब यही नाइट्रोजन जो होगा वो मेटल को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजीनियम आयन है, इसका नाम होगा IUPAC नेम हाइड्रोजीनियम, +1 चार्ज है और नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। अब देखिए हम बाइडेंटेड लिगेंड्स को देखेंगे। बाई या डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिगेंड जिनमें क्या होगा, 2 डोनर एटम होंगे और वो 2 डोनर एटम से मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ आई ना। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और दूसरा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और अनसिमेट्रिकल को हम थोड़ा सा वेरी बस कर लेते हैं, किसके बेस पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि POS के बेस पे। हम ये कहते हैं कि किसी भी लिगेंड को अगर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो यानी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, तो फिर हम उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। और अगर किसी लिगेंड को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे यहाँ NH2 है, यहाँ CO- है, तो उस केस में वो अनसिमेट्रिकल लिगेंड जो है वो कहलाता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिया ये पहला, तो सबसे पहला ऑक्जेलेटो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कमांड करनी है तो सबसे पहले लिगेंड, उनके एब्रिविएशन और उनके ऊपर क्या चार्ज है, इस पे कमांड करनी पड़ेगी, वरना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं लग पाएगी। आपको यही नहीं पता कि OX जो है इसका नाम क्या है, तो ऑक्जेलेटो नाम है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, तो 2-, क्योंकि अगर चार्ज नहीं पता होगा तो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आप पता नहीं कर पाओगे, और अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आगे चल के आइसोमेरिज्म और बहुत सारी आएंगी कंडीशन, तो उनको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑक्जेलेटो कैसे लिखाएंगे। OX पे 2- है, फॉर्मूला क्या है, C2O4 पे 2-। तो यहाँ पर जो है आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, ये O-, ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें डोनर एटम जो होते हैं वो 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक। यहाँ पर अगला जो है कार्बोनेटो, कार्बोनेट NCO3 2-, ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर डोनर एटम जो है वो 2 ऑक्सीजन होते हैं। बात समझ आई ना। हालांकि ये स्टेबल नहीं होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा इसके बाद आता है सल्फेटो। क्यों स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो तो कितने मेंबर्ड, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन रही है, ठीक है। एक टर्म अभी आगे हम पढ़ेंगे चीदेशन, ठीक है, वो चीदेशन में ही मैं बताऊंगा, अभी मैं इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिंग जो बन रही है वो कितनी 4 मेंबर्ड बन रही है, और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी कम रहेगी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें सल्फेटो, तो सल्फेटो में जो है वो क्या है, SO4 2- है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर एटम है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम जो होंगे वो डोनर एटम की तरह आएंगे। उसके बाद अगला आता है थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो में एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर लग गया तो थायोसल्फेटो हो गया, H2O3 2-। भाई यहाँ पर SO3 और O, ठीक है ना, ये 2- इस ऑक्सीजन को चेंज कर दिया सल्फर में, तो H2O3 2- हो गया, ठीक है। थायोसल्फेटो, यहाँ पर भी जो डोनर एटम है वो कितने, कौन से हैं, वो ऑक्सीजन ही है, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम है। उसके बाद अगला आता है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन को हम EN से एब्रिविएट करते हैं, ये ध्यान रखना, EN ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर आप समझिए इथाइलिन डाइअमाइन है, ठीक। इसका एक नाम और भी है, IUPAC नेम भी कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है ना। इथेन 1,2 डाइअमाइन, 1 और 2 पे जो है 2 अमीन लगे हुए हैं, ठीक। और टोटल क्या है, इथेन है, 2 कार्बन है, तो इथेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है।
EN चार्ज क्या है, तो चार्ज भाई कुछ भी नहीं, जीरो है, समझ लीजिए। यहाँ पर 2 माइनस था, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 2 माइनस, इधर 2 माइनस, बट इस पर चार्ज कितना है, जीरो है। ठीक है, कौन डोनर एटम है, तो 2 नाइट्रोजन जो है वो इसमें डोनर एटम है। ठीक है ना। इसके बाद अनसिमेट्रिकल लिगेंड, इसके केस में 2 ही लिगेंड ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं सिलेबस में। पहला ग्लाइसिन एटो, ठीक है ना, ग्लाइसिन से बना है। ठीक है, ग्लाइसिन से बना है, और यहाँ पर ये CH2, ये NH2, ये COO पे माइनस, तो एक नाइट्रोजन डोनर एटम है यहाँ पर और एक ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो एक ग्लाइसिन एटो हो गया। ठीक है, एब्रीवेट कैसे करेंगे, GLY से, और चार्ज क्या होगा, -1, ये ध्यान रखेंगे। अगला है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, अगला नाम है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसको एब्रीवेट करते हैं DMG पे -1 से। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड एंड, और इधर OH है, इधर पे O पे माइनस चार्ज चला गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, O का हाइड्रोजन चला गया तो -1 आ गया। DMG पे भी चार्ज क्या होता है, -1 होता है। अब DMG में ये होता है केस कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन होता है, बट जब ये निकल के साथ में होता है, बट जब ये DMG जो है वो निकल के साथ में होता है तो उस केस में दोनों नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम की तरह एक्ट करते हैं, यानी ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, बट निकल के साथ में ये क्या करता है, ये जो है वो दोनों नाइट्रोजन को शो करता है। ठीक, आइए कुछ और बाइडेंटेड लिगेंड देखते हैं। पहला जो है एसिटिल एसीटोनेटो, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखते हैं किससे, AC माइनस से लिखते हैं, क्योंकि इस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है ना, AC माइनस से लिखते हैं और -1 चार्ज होता है। अब आप थोड़ा सा अगर इसको देखें तो मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपको समझ में आता है क्या कहलाता है, एसिटाइल कहलाता है। ठीक है ना, और ये जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि एसीटोन से लिया गया है। ठीक है ना, तो एसिटिल एसीटोन एक्चुअल में ये है मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एसिटिल एसीटोन है, और यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड CH3 होता है, और CH3 यहाँ से हाइड्रोजन हटा, बॉन्ड बन गया। कैसी फॉर्म है, तो यहाँ पर दोनों में C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड होने की वजह से ये फॉर्म कैसी है, कीटो फॉर्म। ठीक है ना, तो ये फॉर्म जो है वो कैसी है, कीटो फॉर्म है। 2 कीटो ग्रुप के बीच में अगर CH2 होता है, 2 कीटो ग्रुप के बीच में अगर CH2 होता है तो आपको याद आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, 2 EWG के बीच में अगर CH2 है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में अगर CH2 होता है तो हम उसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो है वो कैसा है, एक्टिव मिथाइलिन है, यानी इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब एसिडिक हाइड्रोजन है तो फिर ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इसके पास चांस दोनों तरफ जाने के हैं, और दोनों तरफ ही आप देख रहे हो कि CH3 इधर भी है, CH3 इधर, तो किधर भी जाता है सेम प्रोडक्ट बनेगा। मैंने इसको रोटेट करा दिया, इधर साइड ये गया बॉन्ड, इधर साइड ये गया ऐसे, और ये हाइड्रोजन जो है वो इधर साइड चला गया। तो अब इस केस में यहाँ पर CH डबल बॉन्ड COH हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो गया। ठीक है ना, तो ये कैसी फॉर्म हो गई इसकी, ये इसकी इनॉल फॉर्म हो गई। यहाँ पर आप देखो ये ईन है, ये जो है वो क्या है, ईन है, और ये क्या है, ऑल है, तो बन गया क्या, इनॉल। तो ये हो जाएगा क्या, इनॉल फॉर्म इसकी हो जाएगी। इनॉल फॉर्म बेस के साथ रिएक्शन करती है, इनॉल फॉर्म बेस के साथ रिएक्शन करती है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देती है। तो यहाँ से H+ निकल गया, और जब यहाँ से H+ निकल गया तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, और यही जो है वो लिगेंड की तरह काम करता है। तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों डोनर एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जो है वो कैसे हैं, डोनर एटम हैं। ठीक है ना, और ये जो होगा वो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, जो कि 2 डेंटिसिटी से बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद अगला जो है वो आता है 110 फिनेंथ्रोलीन, इसको हम 110 फिनेंथ्रोलीन कहते हैं, और इसको एब्रीविएट करते PHEN से। जैसे अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए लिखा हुआ है PET और फिर लिखा है PHEN, लिगेंड कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से PHEN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम क्या है, 110 फिनेंथ्रोलीन। 110 कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 1 के बाद में 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसके बाद इसको नहीं, ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर ये 9 और फिर ये 10। तो 1 और 10 पे आप देखिए तो 110 से ये क्या है, नाइट्रोजन है, जो क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है ना, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, 110 फिनेंथ्रोलीन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। नाइट्रोजन जो एटम है वो कैसे हैं, 2 नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है यहाँ पे। इसके बाद आता है 2,2- डाईपाइरिडिल, इसको DIPY कहते हैं।
ठीक है ना। ये क्या है 2,2 डैश डाईपायरिडिल है और इसको हम क्या कहते हैं DIPY से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर चार्ज जो था -1 चार्ज आया, इसकी वजह से यहाँ पर AC पे -1 चार्ज है। PHEN पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0 है। यहाँ पर आप 2,2 डैश डाईपायरिडिल DIPY, इस पर कोई चार्ज देख रहे हैं, 0 है। ठीक है ना। चार्ज हमेशा ध्यान रखेंगे तभी आप मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर को सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलो भाई ये क्या है, तो देखो जब ये दोनों रिंग देखी लगी हुई है, ये पायरिडीन रिंग है और 2 पायरिडीन रिंग को आपने क्या किया, आपस में जोड़ दिया, तो डाईपायरिडिल बन गया। अब इस जहाँ से जोड़ा है ये पोजीशन इसकी जो है वो क्या है 1 है, ये पोजीशन इसकी क्या है 1 है, तो ये वाली 1 डैश हो गई, यानी ये पोजीशन जो है इसकी 1 है, तो ये वाली पोजीशन कैसी 1 डैश हो गई, तो ये 1 डैश हो गया, तो ये वाला क्या होगा 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 डैश हो गया, तो 2,2 डैश डाईपायरिडिल है। ये क्या है 2,2 डैश डाईपायरिडिल है। यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन जो है वो कैसे हैं, डोनर एटम है। ठीक है ना। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड्स को देखते हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड में लिगेंड कितने होंगे, ट्राई का मतलब 3 होता है, यानी कि 3 डोनर एटम इनके पास में होंगे। चलिए भाई देखते हैं। पहला जो है वो डाईइथाइलिन ट्राईअमाइन है और इसको हम डाईइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। हम इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो कैसे करते हैं, डाईइन से, यानी कि जब आपको लिखा हुआ मिलेगा तो मान लीजिए कॉम्प्लेक्स मिला और उसके साथ में आपको डाईइन लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। चलिए तो डाईइथाइलिन ट्राईअमाइन। अब जरा थोड़ा सा इसको देखिए, ध्यान करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो है वो बोलते हो आप क्या, इसको बोलते हो आप इथाइलिन। ठीक है ना। अब यहां से मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और 2 मैंने अमीन जोड़ दिए, NH2 ग्रुप जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा NH2, ये सिंगल बॉन्ड, और यहां पर हो गया क्या NH2। ये तुम्हारा हो गया क्या इथाइलिन डाईअमाइन, ये तुम्हारा हो गया क्या इथाइलिन डाईअमाइन। ठीक है ना। तो ये तुमने बना दिया क्या, इथाइलिन डाईअमाइन बना दिया। ठीक। अब तुमको बनाना क्या है, डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन बनाना है, यानी कि 2 इथाइलिन के बीच में 3 अमीन लगना है। तो तुमने किया क्या, इसका एक NH हटाया, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, NH ने एक हाइड्रोजन हटाया, और यहां से एक इथाइलिन फिर से जोड़ दिया और फिर से यहां पर NH2 जोड़ दिया, तो ये तुम्हारा बन गया क्या डाई इथाइलिन। देखिए डाई इथाइलिन और ट्राईअमाइन। ठीक है ना। क्या बन गया, डाईइथाइलिन ट्राईअमाइन, इस तरह से बन गया। इसी तरह से अभी हम पढ़ेंगे ट्राईइथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, आगे टेट्राडेंटेड लिगेंड में पढ़ेंगे, तो इसी तरह से आगे हम उसमें फिर भी यही करेंगे कि एक हाइड्रो हटाएंगे और हाइड्रो हटा के फिर यहाँ पर CH2 NH2 जोड़ देंगे। अब देखो जरा डोनर एटम कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 डोनर एटम हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये वाला स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से बनाया है, डाईइथाइलिन ट्राईमाइन का, जो मेटल को क्या कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और 3 डोनर एटम यहाँ पर है। अगला जो है वो 2 डैश 2 डबल डैश टरपायरिडिन। 3 पायरिडिन जो हैं, पायरिडिन रिंग जो है वो 3 रिंग जो हैं वो आपस में बॉन्डेड हैं। तो मैंने पहले भी तुमको बताया था कि यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, जहाँ पर ये जुड़ी हुई रहती हैं वहाँ पर जो होता है उसकी पोजीशन क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 1 डैश हो गया तो ये 2 डैश हो गया, यहाँ पर ये 1 डबल डैश हो गया तो ये 2 डबल डैश हो गया। तो तुमको क्या समझ में आ गया, तुमको ये समझ में आ गया कि भाई 3 टरपायरिडिन जो है 2 डैश 2 डबल डैश टरपायरिडिन, और इसको TERPY से टरपाई से लिखते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। वो 3 नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पर डोनर एटम जो है वो 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है, और यहाँ पर भी जो है वो 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है। ठीक है ना, 3 डोनर एटम है, तो कैसा रिंग हो गया, ट्राइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। अब देखिए टेट्राडेंटेड लिगेंड्स को देखते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि इसका मतलब 4 डोनर एटम होंगे लिगेंड में। पहला जो है वो ट्राईइथाइलिन टेट्राअमाइन है। भाई कितने इथाइलिन है, 3 इथाइलिन, 1 2 और 3। अमीन कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4। अमीन के नाइट्रोजन ही डोनर एटम के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, ट्राईइथाइलिन टेट्राअमाइन हो गया। उसके बाद में अगला जो है वो क्या है, इसको लिखते किससे हैं, तरह से ट्राईइन से लिखते हैं, TRIEN। ठीक है ना, तो ट्राईइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है और उसमें लिखा हुआ मिला ट्राईइन, तो इसका मतलब है ट्राईइथाइलिन टेट्रामाइन है। अच्छा चार्ज इस पे ऊपर कितना है, तो भाई कोई चार्ज दिख रहा है, माइनस प्लस कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0 चार्ज।
अगला जो है वो नाइट्राइलो एसीटेटो है। हालांकि ये लिगेंड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये नाइट्राइलो एसीटेट है, ठीक है, 4 डोनर एटम बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्राइलो हो गया, ठीक। अब एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, तो CH3CO माइनस होता है, एसीटेट है। बट जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो भाई इसका एक बॉन्ड फ्री होना चाहिए ना, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा CH2CO माइनस। कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो फिर इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो आपको जो इससे एसीटेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलता है वो इस तरह का एसीटेट लिखा हुआ मिलता है, और स्टूडेंट सोचता है कि सर एसीटेट का फॉर्मूला यही है, यानी कि ये जो होगा वो फॉर्मूला सही होगा। बट ये सही नहीं होता, सही ये है, ये कैसा है, गलत होता है। बात समझिए ना, कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना ले रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। बात समझिए ही ना, तो 5 जब बॉन्ड बना रहे, 3 हाइड्रोजन से बना रहे, 1 नाइट्रोजन से और 1 इस कार्बन से। यहाँ पर देखो तो ये कार्बन बॉन्ड बना रहा है 1 नाइट्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से और 1 इस कार्बन से, टोटल 4 बॉन्ड से ज़्यादा कार्बन बना नहीं सकता। समझ आया ना, तो इसका स्ट्रक्चर ये। तो एसीटेट जब भी आएगा और वो एटम के साथ बॉन्डेड है तो उस केस में CH2CO माइनस है। कितने एसीटेट है, 1 2 3, तो ट्राई एसीटेट हो गया और नाइट्राइलो। तो नाइट्राइलो ट्राई एसीटेटो, इसका कोई भी एब्रीविएशन नहीं है। जैसे यहाँ पर एब्रीविएशन ट्राइन लिखा है, यहाँ पर कोई भी एब्रीविएशन नहीं लिखा है। इसका पूरा का पूरा नाम आपको IUPAC में मिलता है, ठीक है ना। बात करेंगे पेंटाडेंटेड लिगेंड्स की। तो पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है। इसका मतलब है कि डोनर एटम कितने होंगे, 5 होंगे। नाम ले लिया मैंने इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो। देखिए वैसे तो इसका कॉमन नेम ट्राई एसीटेट है, बट मैं IUPAC नेम को ही दिमाग में आपके फिट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर IUPAC नेम लिखा है। तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि IUPAC ये कहता है कि अगर एसीटेट है तो आप इसका E हटाइए और O ऐड कर दीजिए, तो आपको समझ में आ गया कि एसीटेटो हो गया। मतलब कोई भी लिगेंड ऐसा है जिसके लास्ट में E है तो E हटा के और O ऐड कर देना है, ये IUPAC का रिकमेंडेशन है। अभी हम IUPAC नेम पढ़ेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, बट मैंने सीधे यहाँ पर आपको लिगेंड का नाम लिख दिया। तो इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट है और IUPAC नेम इसका इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो। देखिएगा कैसे, तो EDTA पे 3 माइनस है या फिर HEDTA 3 माइनस लिखा हुआ होता है। देखिए EDTA यहाँ पर मैंने दोनों बनाए हैं, एक EDTA ऐसा है जिसपे 3 माइनस है और यहाँ पर एक EDTA जिसपे के पास यार क्या है, चार्ज क्या आ रहा है, 4 माइनस आ रहा है। बात समझे ना। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो जरा देखो। देखो ट्राई एसीटेटो है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन से जितने जो एसीटेट लगे हैं वो कितने लगे, 3 लगे। तो देखो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन लगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया HEDTA, ठीक है ना। और ये EDTA पे 3 माइनस है। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या क्या है। तो देखो जैसे मैंने मालूम क्या किया, मैंने लिखा PTEDTA। तो अगर अकेला ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेड हो जाएगा, क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। आगे पता चलेगा क्यों शो करता है, कैसे पता करेंगे। और मान लो मैंने लिखा हुआ है आपको PTEDTA और साथ में मैंने Cl दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ समझेंगे एक चीज़ और भी है, जैसे यहाँ पर इसका -3 माइनस चार्ज है, इसकी वजह से प्लेटिनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ आएगी, बट प्लेटिनम की होती कितनी है, 4+ होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बाहर जो है सॉरी ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस होगा। तो 4 माइनस चार्ज होता है EDTA पे, तो जब 4 माइनस होता है तो इसका मतलब प्लेटिनम के ऊपर 4+ चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे जो बात मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 3 माइनस है, ठीक है, तो एक -1 का ये आ गया, जिसकी वजह से प्लेटिनम के ऊपर 4 आ गया। आपको पता है कि प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो +4 होती है, ठीक। एक केस यहाँ पर और बन सकता है क्या, कि यहाँ पर हो गया PTEDTA और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और साथ में यहाँ पर मान लो H2O आ गया, न्यूट्रल आ गया। अब उस केस में ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज आने की वजह से इसके ऊपर +4 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक कहानी और मैं बता दूं आपको, तो वो भी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने लिखा PTEDTA और लिख दिया H2O
और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तब आप बोलोगे कि सर इसको 3 माइनस का माने, इसको 3 माइनस का माने या इसको 4 माइनस का माने। तो देखो प्लैटिनम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 4 माइनस होगा, क्योंकि इधर पे कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है और इसका चार्ज, वाटर का चार्ज तो 0 है। तो जो चार्ज आएगा वो इसी लिगेंड की वजह से इसके ऊपर +4 आएगा। तो उस केस में ये EDTA पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, बात समझे ना। बट होगा एक्चुअल में क्या, हेक्साडेंटेड। तो जब भी कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है तो डेंटिसिटी उसकी फ्लेक्सिबल हो गई, और तब हम उसको एक नाम देते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। बात को समझ में आई कि नहीं आई? कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास में डोनर एटम ज्यादा है, लेकिन वो अपने कम डोनर एटम को यूज कर रहा है, तो उसने अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल कर लिया ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसने फ्लेक्सिबल कर लिया? तो भाई देखो, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक डोनर एटम देगा ही देगा, समझ रहे हो ना। ठीक, तो बचे हुए 6 टोटल 6 ही होते हैं, तो 6 में 5 कौन दे रहा है, तो 5 ये दे रहा है। ठीक, अब ये 3 माइनस का है कि ये 4 माइनस का, ये जरा देख लेते हैं। तो मान लो अगर ये 3 माइनस का होता तो प्लैटिनम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती, लेकिन प्लैटिनम की +3 स्टेबल होती ही नहीं है। कौन सी होती है, +4। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो बनने का मतलब ये स्टेबल है तभी तो बन रहा है, और अगर ये स्टेबल है तो प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और अगर होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये 4 माइनस ही आएगा। यानी कि EDTA जो कि हेक्साडेंटेड था यहाँ पर पेंटाडेंटेड हो गया, कहीं आगे टेट्राडेंटेड भी होगा। चलिए मैं आगे इसको अलग से लिख दे रहा हूँ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड को, ठीक है। फिर आप यहाँ पर समझ लेंगे। हेक्साडेंटेड लिगेंड की मैं बात करूँ तो 6 डोनर एटम है, ठीक। तो अब ये हो जाएगा इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेटो। तो देखिए जो अमीन थे उनके दोनों हाइड्रोजन हटे और 4 एसीटेट लग गए, और यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम है और 4 ऑक्सीजन। तो डोनर एटम की बात करें तो 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर एटम है। इधर पे अगर मैं बात करूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन जो हैं वो डोनर एटम हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल 5 यहाँ डोनर एटम है पेंटाडेंटेड, और यहाँ पर 6 डोनर एटम है तो हेक्साडेंटेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अभी मैं पहले फ्लेक्सीडेंटेड की बात कर लेता हूँ। अदर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इसमें 2-3 टर्म का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स को लिया है कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। मैंने लिखा है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स विद फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी। फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे डोनर एटम जो हैं वो बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बनाते हो। लिखा है मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डोनर एटम्स प्रेजेंट इन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स शुड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ EDTA का, 4 माइनस, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है कि कैसा है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। जब हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो मान लो कि मैंने लिखा PTEDTA। अब प्लैटिनम और पैलेडियम की अगर आप बात करो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है और +4 होती है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भाई ये EDTA जो होगा वो क्या कर रहा है, वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है, और इसकी वजह से प्लैटिनम के ऊपर जो है वो 4 चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैंने एक दूसरा ले लिया PTEDTA और H2O। यहाँ पर एक मैंने क्या लगा दिया, मोनोडेंटेड लिगेंड लगा दिया, एक मैंने मोनोडेंटेड लिगेंड लगा दिया। और जब मैंने मोनोडेंटेड लिगेंड लगाया तो एक तो बॉन्ड यही बना लेगा, तो बाकी के 5 कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा। तो ये यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ठीक।
बना के भी मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, इसके ऊपर 4 चार्ज है, तो इसका मतलब है कि प्लेटिनम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पेंटाडेंटेड हो गया। स्ट्रक्चर आप बना के भी देख सकते हो, चलो मैं बता दे रहा हूँ। मान लो ये प्लेटिनम है, 6 कोऑर्डिनेशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहां पर क्या होगा, इसका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, और यहां पर ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया, सही है ना। अब इस नाइट्रोजन से 4 एसीटेट लगे थे, तो एक एसीटेट जो है वो तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो वो तो चला गया बाहर। दूसरा एसीटेट बॉन्ड बनाएगा तो CH2 और ये हो जाएगा COO- और इस OO- ने यहां पर बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद ये प्लेटिनम की बात मैं अगर करूं तो यहां पर ये हो जाएगा CH2 और ये COO-, तो इस ने बॉन्ड यहां पे बना लिया। इसके बाद ये देखिए CH2 और ये हो जाएगा COO- और इसने बॉन्ड ये बना लिया, और जो वाटर था उसने बॉन्ड यहां से बना लिया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है वो पेंटाडेंटेड लिगेंड की तरह हो गया। इसके 5 डोनर एटम है, तो 1 2 नाइट्रोजन तो देखिए बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, और बचे हुए एसीटेट जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने से नाइट्रोजन उस कॉम्प्लेक्स में होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 नाइट्रोजन ने और 3 ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, इसकी वजह से एक ऐसा हो जाएगा पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, और चार्ज इसके ऊपर इसके कारण +4 आ गया। अब ये टेट्राडेंटेड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है, तो कैसे करेगा भाई देख लो। मान लो PT और मैंने लिख दिया EDTA, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया H2O लिख दिया, और फिर मैंने NH3 लिख दिया, ठीक है। या फिर मैंने एक काम ये किया, अब आप समझ में आ रहा है कि 4- की वजह से इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। आपने 2 मोनोडेंटेड लगा दिए, यहाँ पर 2 मोनोडेंटेड लगा दिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्राडेंटेड। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करेगा। अच्छा मान लो मैंने एक काम और कर दिया कि मैंने एक बाईडेंटेड लगा दिया, मान लो इथाइलिन डायमाइन मैंने यहाँ पर लगा दिया, बात समझ आई ना। यहाँ पर मैंने क्या किया, इथाइलिन डायमाइन लगा दिया, तो अब यहाँ पर ये बाईडेंटेड लिगेंड है, और जब बाईडेंटेड लिगेंड है तो इसकी डेंटिसिटी 2 होगी, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये तो 4 बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, और उस केस में ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। और EDTA के 4- की वजह से इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो +4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो EDTA होता है वो एक्चुअल में तो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, बट वो कुछ मेटल आयन के साथ में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर प्लेटिनम का एग्जाम्पल इसलिए आपको बना के बताया कि आसानी से ये समझ में आ जाता है। कुछ मेटल के साथ में या आयन के साथ में वो क्या करता है, टेट्राडेंटेड भी बनाता है और पेंटाडेंटेड भी बनाता है। तो ये फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी को शो करता है, इसकी वजह से फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है। बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड की। एम्बीडेंटेड का MB का मतलब MB और MP, इसका मतलब क्या होता है, डुअल नेचर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मोर देन मतलब 2 और मोर देन 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही डोनर एटम का यूज करता है। यहाँ पर एक बात मैं और कहूँ कि डोनर एटम जो होता है, जो डोनर एटम होता है, हम इसको एक टर्म भी यूज करते हैं, लिंकेज। हम इसको लिंकेज भी कहते हैं, हम इसको एक नाम और भी देते हैं, लिगेटिंग साइट। मैंने तीनों टर्म का यहाँ पर यूज किया हुआ है। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि लिगेंड विथ 2 और मोर देन 2 डोनर एटम when form complex used only 1 donor atom or linkage or ligating site at a time are called एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। तो एक टाइम पे वो क्या करते हैं, उसके पास 2 डोनर एटम हैं, लेकिन एक टाइम पे वो क्या करता है, एक ही डोनर एटम का यूज करता है, एक ही लिंकेज का यूज करता है, एक ही लिगेटिंग साइट का यूज करता है। अभी जब हम आइसोमेरिन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होगी वो एक्चुअल में लिगेंड डिफरेंट टाइप के होने, यानी कि एम्बीडेंटेड जो लिगेंड हैं वही बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला जो है वो साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो है, आप इसको साइनो और आइसोसाइनो भी बोलते हैं, बात समझ आई ना। तो यहाँ पर साइनाइडो में कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, और आइसोसाइनो में नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो डोनर एटम कितने हैं, 2 हैं, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम है, बट एक टाइम पे एक ही डोनर एटम जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पर आप नाम दूसरा भी लिख देते हैं, थायोसाइनाइडो,
एंड आइसोथायोसाइनाइडो। ठीक है ना। तो थायोसाइनेटो में जो है वो HCN माइनस है और आइसोथायोसाइनेट में NCS माइनस है, यानी यहाँ पे सल्फर डोनर एटम होता है और यहाँ पर क्या नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो है, तो यहाँ पर कार्बन जो होता है जब डोनर एटम तो साइनेटो, और ऑक्सीजन डोनर एटम है तो क्या है आइसोसाइनेटो है। ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है, यानी कि इसके पास में 3 डोनर एटम होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन भी NCO माइनस, नाइट्रोजन जो होता है ये भी डोनर एटम के रूप में काम करता है। इसके बाद आता है नाइट्रो एंड नाइट्राइटो। तो नाइट्रो में NO2 माइनस है तो ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, और ONO माइनस है तो ऑक्सीजन डोनर एटम है। ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं इनकी टर्म जो यूज़ करते हैं या तो नाइट्रो नाइट्राइटो यूज करते हैं, और या फिर नाइट्राइटो के साथ लिंकेज दिखाते हैं। जैसे नाइट्राइटो N यानी NO2 में N ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर नाइट्राइटो O यानी कि NO2 माइनस में जो है ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया। ठीक है। तो मतलब वो ONO के फॉर्म में है इसलिए उसने बॉन्ड बनाया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एम्बीडेंटेड लिगेंड को देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं कुछ बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो भी एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, बट वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इसलिए उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड की। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक ब्रिज बन रहा है, और ये ब्रिज जो है वो किसके बीच में बन रहा है, 2 मेटल एटम के बीच में बन रहा है। बात समझे ना। तो अगर 2 मेटल एटम के बीच में कोई लिगेंड होता है तो वो ब्रिज का काम करता है और वो ब्रिज लिगेंड कहलाता है। और ये जो है वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो एक्चुअल में ब्रिज कॉम्प्लेक्स है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम इसको देखेंगे कि ब्रिज कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे है। ठीक। अगर मोर देन 1 डोनर एटम आता है तो फिर हम उसको पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब ये कि एक से ज़्यादा जो है वो मेटल एटम है। मोर देन 1 मेटल एटम अगर होते हैं तो हम उस कॉम्प्लेक्स को पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में एक से ज़्यादा मेटल एटम है। ठीक। लिगेंड की खास बात क्या होती है? तो लिगेंड की खास बात ये है कि भैया वो लिगेंड ही आप सेलेक्ट करोगे जिसके पास कम से कम 2 लोन पेयर हों। बात समझ आई ना। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ब्रिज बना रहा है। तो एक लोन पेयर तो इस मेटल को डोनेट करेगा, एक करेगा इसको, तो इसका मतलब है कम से कम 2 लोन पेयर अगर उसके पास होंगे तभी वो ब्रिज लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर एक लोन पेयर होगा तो ब्रिज लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। तो चलिए मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी है, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा है भाई सर्टेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स ऑल्सो एक्ट एज ए बाइडेंटेड लिगेंड इन पॉलीन्यूक्लियर और ब्रिज कॉम्प्लेक्स। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब मोनोडेंटेड है, यानी कि एक डोनर एटम है बट वो बाइडेंटेड लिगेंड की तरह कर रहा है। वो डोनर एटम 2 जगह पे डोनेट कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पर लिखा है मैंने कॉम्प्लेक्स विद मोर देन 1 मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड बाय ब्रिज लिगेंड। ठीक है ना। दे फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द 2 मेटल एटम्स। अ ब्रिज लिगेंड मस्ट हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद 2 मेटल एटम। जैसे यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मैंने लिखा है N2 नाइट्रोजन गैस को N2 जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ये दोनों को डोनेट कर रहा है और 2 मेटल के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पर NH पे 2 माइनस है, NH पे क्या चार्ज है 2 माइनस है। तो भाई 2 माइनस आए तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। ठीक है ना। और 3 में से उसने 2 लोन पेयर डोनेट कर दिए 2 मेटल को, तो ये हो गया। NH2 पे -1 है, NH2 पे -1 है तो भाई इसके पास कितने हैं, तो 2 लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। OH पे -1 है, OH पे -1 है तो OH पे ऑक्सीजन पे कितने हैं, तो 3 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। O पे 2 माइनस है, ऑक्साइड आयन है। ठीक है ना। ये तुमको समझ में आ रहा क्या है कि ये डाई नाइट्रोजन है। ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें तो ये इमाइड है, यहां पर अगर हम देखें तो ये अमाइड है, यहां पर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना। अब देखो इन सब में ई हटा के वो लगाना, जैसे ये इमीडो हो गया, ये अमीडो हो गया, ये हाइड्रोक्साइडो हो गया। ठीक है। ये क्या है, ऑक्साइड है, ऑक्साइडो हो गया, O पे 2 माइनस। ठीक। इसके बाद ये देखो तो ये हाइड्रोजीन है, NH2 हाइड्रोजीन। इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, इस पे एक लोन पेयर और दोनों को डोनेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजीन हो जाएगा।
ठीक है ना, ये भी ब्रिज लिगेंड का काम कर रहा है। इसके बाद ये अगर देखो तो Cl पे -1 चार्ज है, यानी कि क्या है, क्लोराइडो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्लोराइड जो है वो आपने यूज़ कर लिया, और इसने इसके पास में 4 लोन पेयर थे, जिसमें से इसने क्या किया, 2 डोनेट कर दिए और ब्रिज का काम किया। इसके बाद ये देखिए, ये सल्फेट है, SO4 पे 2-, बात समझ आई ना, ये क्या है, सल्फेट है, तो सल्फेट आयन है, सल्फेटो, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस वाले ऑक्सीजन है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है, नाइट्रेट है, NO3-, नाइट्रेट, नाइट्रेटो कह देंगे। तो यहाँ पर ये O- जो है ये एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से उस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और माइनस चार्ज होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ब्रिज लिगेंड का काम करते हैं। इसके बाद अगला जो है वो क्या है, NO2- है, NO2- है, और इसका नाम क्या है, नाइट्राइट है, या हम इसको नाइट्रो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर NO2- जो होगा वो भी ब्रिज लिगेंड की तरह काम करता है।